नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले क्या 2-4 दिन पहले एक मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है कुशीनगर में, जो मिठाई बांट रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जीत पर खुशियां मना रहा था और उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो एक मुस्लिम होकर के भाजपा का समर्थन कर रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी कनौरा में हूं, जहां पर एक मुस्लिम नेता हमारे पास हैं जिनका नाम सरताज अहमद है। वो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज की तारीख में उन्हें एक अच्छा खासा पद भी मिल चुका है। तो हम उनसे आप लोगों का परिचय करवाएंगे और उनसे कुछ जानकारी करना चाहेंगे कि क्या जैसे कुशीनगर के बाबर की हत्या कर दी गई तो आप भी मुस्लिम हैं, क्या इस वजह से आपको कहीं से डर लग रहा है या फिर आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे? तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनका परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सरताज अहमद है। मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा में। और आज जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसी जातियों को, किसी धर्म को बंटवारा नहीं है। वो हर जाति को, हर मजहब को साथ लेके चल रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख है कि कुशीनगर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बाबर, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जिसमें बाबर कहते हैं कि जिसका बाबर की हत्या कर दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई और उसी के खुशी में मिठाई बांट रहा था। वो एक मामूली कार्यकर्ता था, लेकिन आप तो एक नेता हैं, तो आपको कहीं से डर लग रहा है कि हमारे भी साथ ऐसा घटना होगा, कहीं आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना बंद कर देंगे या फिर करते रहेंगे? देखिए, मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैं अपने और भी मुसलमान भाइयों को मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि कोई पार्टी किसी चीज़ की विरोधी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है और उस विकास कार्य में कहीं किसी को ये पहलू नहीं लेके चल रही है कि मैं इस जाति को नहीं दूंगा, उस जाति को नहीं दूंगा, मैं उसको ये चीज़ नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास। मेरा कहने का मतलब ये जातवाद का एक अलग मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, इसीलिए वो एक मुस्लिम था और वो कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, हमेशा समर्थन किया और उसी खुशी में वो मिठाई बांट रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। और जहां तक खबरों में ऐसा दर्शाया जा रहा है कि उस अपने ही लोगों ने किया, तो क्या आपका समाज अगर आपको इस बात के लिए मना कर रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करिए, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे कि कहने से बंद कर देंगे? देखिए, ये स्वतंत्र भारत है और सबकी सोच जो है अलग अलग है। जैसे घर में 4 भाई हम लोग हैं तो सबकी जो नज़रिया है और सबके सोच अलग अलग है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, उनका काम अच्छा लगता है और उसी काम को लेते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और करता चला आऊँगा। किसी दबाव में, किसी उसमें मैं नहीं मानता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज बाबर के मृत्युओं को जिन लोगों ने उनको मारा है, उनको सजा के लिए तैयारी उनकी हो गई है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ आप रहते हैं ये आप ही के बिरादरी का पूरा क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आप भी मुस्लिम हैं और आप जो है खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है किसी पार्टी द्वारा या आपके मजहब के द्वारा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, कब बंद कर दीजिए करना, नहीं आपके भी साथ वही हाल होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको समझाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की विरोधी नहीं है।
कहते नहीं है कि जब किसी के पास आप बैठेंगे नहीं तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आज मैं वार्ड अध्यक्ष से लेकर आज नगर के पद पे हूँ और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मैंने इसके कार्यकाल में मैंने बहुत प्रयास करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है? मैं नहीं कहता हूँ कि वो विरोधी है हमारी। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान और इज्जत दी है वो किसी पार्टी कि कुछ कार्यकर्ता जो उनके प्रशंसक हैं उनके साथ में हैं और उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि सरताज अहमद जो है एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या योगदान है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मेहनत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत राय मैं। तो ये जो सरताज अहमद हैं यहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मेहनत करते हैं? बहुत डट के मेहनत कर रहे हैं। और इसी चुनाव में जैसे हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें सरताज अहमद हमारे भाई जो हैं उन्होंने बहुत डट के सपोर्ट किया और उनको भाई मतों से जिताया है। लाखों में वोट पाए थे और हर धर्म के लिए हमारे सरताज भाई डट के लड़ते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। हमारे लिए भी जैसे आने वाले समय में मान के चलिए कि सरताज अहमद को कहीं से डराया जाता है, कहीं से धमकाया जाता है। जैसे अभी एक मुस्लिम कार्यकर्ता था, वो भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या आने वाले समय में कहीं सरताज अहमद के साथ ऐसी घटना हो जाए या फिर कहीं बाई चांस वो डर जाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी में हम जो साथ में हम लोग हैं डरते नहीं, हम लोग डट के रहते हैं। और कुछ ऐसा आता है तो उसको सब भाई मिलजुल के उसको डट के हम लोग देखेंगे। हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या नाम है आपका? जमाल सिद्दीकी। तो क्या कहना चाहेंगे सरताज अहमद के बारे में? ये कहना चाहेंगे कि हमारे सरताज भाई भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हैं और आगे भी ज्वाइन रहेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। तो आप लोग इनका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। तन मन। क्या नाम है आपका? ये जो सरताज अहमद एक मुस्लिम नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भाई के सामने आ रहे हैं, बड़े में काम कर रहे हैं, आप लोग का कहना है तो इनके साथ आप उनके साथ हर तरीके से हाथ पाए सबसे तन मन धन सब चीज़ से खड़े हुए हैं। हमेशा इनका सपोर्ट करेंगे, ये चाहे जो भी करें हम लोग इनके पीछे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी हैं सब लोग जो है इनके समर्थन में हैं सरताज अहमद के, कि वहाँ जैसे बाबर के साथ हुआ अगर इनके साथ होगा तो हम लोग कुछ भी करने के तैयार हैं। लोग और इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज वर्मा है, मैं सरताज अहमद जी के साथ हूँ। और जो ये मुस्लिम वर्ग के हैं और मैं हिंदू वर्ग के हैं। मेरे इनके ताल्लुकात पिछले 5-6 साल से हैं और मैं देखता चला रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे समर्थक हुए हैं। हम लोगों को इन्होंने ही ज्वाइन कराया है भारतीय जनता पार्टी। और जब हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से अगर हम लोगों को कोई दिक्कत समस्या होती है किसी भी प्रकार की तो इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी नवयुवक हैं सब सरताज अहमद की प्रशंसा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरताज अहमद के साथ कोई भी घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, उनको कोई डराने धमकाने का प्रयास करता है तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। यह एक दुकानदार भी है, मैं दुकानदार से भी पूछूंगा। अरे भैया क्या नाम है आपका? देखिए ये जो है शायद हमारे सवालों से बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। तो एजाज अहमद ये बताइए कि जो यहाँ के आपके मुस्लिम हैं सरताज अहमद जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं अपने क्षेत्र में और वो लोगों का काम भी करते हैं और जनता के प्रति उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या जैसे एक हत्या हो गई भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेता की, वो मिठाई बांट रहा था जीत की खुशी में, तो क्या सरताज अहमद का आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे। अब पहली चीज़ सरताज अहमद के ये भाई हैं। चलिए ये सरताज अहमद के भाई हैं, इनका कहने का मतलब है, तो भाई होता है।